गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हम बात कर रहे थे छोटे छड़ चुंबक के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात करें। हम लोग अभी चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो पिछला क्लास में हम छड़ चुंबक के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण और लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की बात कर रहे हैं। अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा और लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा। अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा और लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यही हम लोग देखने जा रहे हैं। छड़ चुंबक के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा और लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा, ये दोनों हमने बताया था। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले थे हम नोट देखेंगे। इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोट हैं, पहले उस नोट की चर्चा कर लें, उसके बाद जो है फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण कितना है। ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना m बटा में r स्क्वायर, ये हमारा ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण का मान है। b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना m बटा में r स्क्वायर। ध्रुव सामर्थ्य के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना m बटा में r स्क्वायर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण और दूरी में क्या रिलेशन है। चुंबकीय प्रेरण और दूरी में क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b समानुपाती 1 बाई आर स्क्वायर, b समानुपाती 1 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ अतः ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण, ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक आपका नोट हो गया। ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके, या वीडियो को पुश करके आप इसको उतार सकते हैं, या नोट स्क्रीनशॉट लेकर के भी उतार सकते हैं। ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय प्रेरण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद होगा आप लोगों को, हम पढ़ाए थे आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम बात करने वाले हैं छड़ चुंबक के कारण, यानी चुंबकीय ध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय प्रेरण, छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय प्रेरण, या हम ऐसा भी कहें कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण। छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण। चलिए देखते हैं नोट नंबर 2। चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण का मान म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना 2m बटा आर क्यूब। b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना 2m बटा में आर क्यूब। या ये तो अक्ष पर है, लंबवत समद्विभाजक पर यदि आप देखें तो b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना m बटा में आर क्यूब। ये हमारा लंबवत समद्विभाजक पर है और ये अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान है। तो चुंबकीय प्रेरण और दूरी में रिलेशन देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि b समानुपाती 1 बाई आर क्यूब, b समानुपाती 1 बाई आर क्यूब। यानी हम कह सकते हैं अतः
चुंबक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षण चुंबक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ध्रुव सामर्थ्य के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें दूरी के वर्ग है, इसमें दूरी के घन है, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये दो बेहतरीन ऑब्जेक्टिव हो गया। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव हम आपको जो है चैप्टर 1 में भी बताए थे, और यहाँ पर भी हमने बताया कि ध्रुव सामर्थ्य के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और क्षण चुंबक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण जो है दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हम लोग दिशा की बात करेंगे। आपको पता होगा कि अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दिशा किधर होगी, और लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दिशा किधर होगी। यदि आपको चैप्टर 1 का थ्योरी याद है तो चैप्टर 1 की थ्योरी में हम बताए थे कि आवेश के द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता दूरी के मैंने अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा किधर होती है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर कहें या द्विध्रुव आघूर्ण की ओर कहें। और लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता जो है, लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, या ये कहें कि द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, या लंबवत समद्विभाजक पर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता जो है द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। फिर से एक बार समझिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर या द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर या द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। ठीक वही बात यहाँ भी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। बहादुर, इधर क्लास कुछ डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। मेरा स्वास्थ्य और मेरे घर में सबका स्वास्थ्य जो है आजकल डिस्टर्ब है। हम आशा करते हैं, कामना करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आपके घर वाले भी सब स्वस्थ होंगे। इसीलिए थोड़ा सा क्लास इधर डिस्टर्ब रहेगा। बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम है हमें और मेरे परिवार में, इसलिए आप लोग अपना थोड़ा ध्यान रखें, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा ए से ये एन है, ये बिंदु पी है, वो है ये एल है, ये एल है। इसके जो बी एस की दिशा है, यदि बी एस की दिशा की बात करें तो इधर होगा, और बी एन की दिशा की बात करें तो इधर होगा। तो बी का जो मान हमने निकाला था वो बी एन माइनस बी एस करके निकाला था। अक्ष पर बी का जो मान निकाला था वो हमने बी एन माइनस बी एस करके निकाला था। तो बहादुर बी एन की दिशा इधर है, अब बी एस की दिशा इधर है, तो बी एन में से बी एस घटाए हैं, इसका मतलब बी की जो दिशा होगी, बी की जो दिशा होगी वो बी एन माइनस बी एस, बी की जो दिशा होगी वो बी एन माइनस बी एस, मतलब इधर बी एन की तरफ होगी। बी एन में से माइनस बी एस किया गया है, बी एन ज़्यादा है इसलिए बी की दिशा बी एन की ओर होगी।
बी की दिशा बी एन, जैसे इसको आप ऐसे समझिए, जैसे ये कलम है, हम इस पर 10 न्यूटन के बल से इधर खींचेंगे और 7 न्यूटन के बल से कोई इधर खींचेगा, तो परिणामी इस पर लगेगा 3 न्यूटन, और 3 न्यूटन से ये कलम खिसकेगा किधर, तो इधर 10 न्यूटन की तरफ, क्योंकि जो ज़्यादा है उधर होगा परिणामी की दिशा। तो यहाँ जो परिणामी की दिशा हो गई वो बी एन की ओर होगी। अब बी एन की दिशा इधर है, इसीलिए बी की दिशा भी इधर होगा। इधर का मतलब हुआ साउथ से नॉर्थ। बी की दिशा बी एन की ओर होगी, तो बी की दिशा बी एन की ओर होगी मतलब इधर होगी, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। बी की दिशा बी एन की ओर होगी मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर होगी, मतलब इधर होगी। और साउथ से नॉर्थ चुंबकीय आघूर्ण की भी दिशा होती है। इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं क्षण चुंबक के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण की ओर होती है। चुंबकीय आघूर्ण की ओर होती है। यह हमारा अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान हुआ। अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान हुआ। बी का मान बी एन माइनस बी एस है, तो बी की जो दिशा होगी वो बी एन की ओर होगी। अब बी एन की दिशा इधर है मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर है, इसीलिए बी की दिशा भी इधर हुआ मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर हुआ। हम आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लंबवत समद्विभाजक बताने जा रहे हैं। लंबवत समद्विभाजक की दिशा किधर होगी, लंबवत समद्विभाजक की स्थिति में दिशा किधर होगी। तो लंबवत समद्विभाजक का जो फिगर है वो कुछ ऐसा है। उसका फिगर आपको हम कल बताए थे, याद होगा आपको। ऐसा ही है। तो B बराबर बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा हमने किया था। यदि आपको याद हो कि B बराबर बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, B बराबर बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, B बराबर बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। यही हमने सॉल्व करके B का मान निकाला था कि B का मान बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा होगा। B का मान बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा होगा। तो बहादुर बी एन कॉस थीटा की दिशा आप देखेंगे तो बी एन कॉस थीटा की दिशा इधर है और बी एस कॉस थीटा की दिशा भी इधर है। बी एन कॉस थीटा की दिशा इधर है और बी एस कॉस थीटा की भी दिशा इधर है, यानी फाइनल जो B होगा इसकी भी दिशा इधर होगा। बी एन कॉस थीटा की दिशा की बात करें, बी एन कॉस थीटा की दिशा इधर है और बी एस कॉस थीटा की दिशा भी इधर है। तो जो B की दिशा होगी उसकी दिशा भी इधर ही होगी। इधर मतलब N से S की ओर, N से S की ओर मतलब इधर होगी। तो हम कह सकते हैं कि लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की जो दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की जो दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी मतलब उधर होगी। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की जो दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी मतलब इधर होगी। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की जो दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी मतलब उधर होगी। क्लियर है? तो देखिएगा, क्षण चुंबक के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर
चुंबकीय प्रेरण की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। बहादुर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, तो आप तो जानते होंगे कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा साउथ से नॉर्थ होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा साउथ से नॉर्थ होती है, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि चुंबकीय प्रेरण की दिशा नॉर्थ से साउथ है। चुंबकीय प्रेरण की दिशा नॉर्थ से साउथ है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत है। तो हम कह सकते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। क्षण चुंबक के कारण लंबवत संधिभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। चुंबकीय प्रेरण की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है या चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। ये रहे हमारे क्षण चुंबक के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण और लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान। अब हम आपको बताने वाले हैं एक खास पॉइंट, आप समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहादुर, अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण बराबर, मान लीजिए बी अक्ष ले लेते हैं, तो बी अक्ष बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना 2m बटा में आर क्यूब। क्षण चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण है। पुनः क्षण चुंबक के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण बराबर बी लंब। तो बी लंबवत का हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना m बटा में आर क्यूब। ये अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण है और यह लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण है। ये अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण है और यह लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण है। दोनों को आप भाग दे दीजिएगा। अक्षीय स्थिति और लंबवत समद्विभाजक की स्थिति में चुंबकीय प्रेरण को यदि आप भाग दे देते हैं तो देखिएगा ये सब कट जाएगा और बच जाएगा 2 बटा में 1। यानी अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण और लंबवत समद्विभाजक की स्थिति में चुंबकीय प्रेरण का जो अनुपात है वो 2:1 होता है। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण और लंबवत समद्विभाजक की स्थिति में चुंबकीय प्रेरण का जो अनुपात है वो 2:1 होता है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्षण चुंबक के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण के 2 गुना होता है। अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण के 2 गुना होता है। अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण और लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का जो मान है वो लंबवत समद्विभाजक स्थिति में चुंबकीय प्रेरण के 2 गुना होता है। इसको आप उल्टा कहें, लंबवत समद्विभाजक स्थिति में चुंबकीय प्रेरण और अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण, लंबवत समद्विभाजक स्थिति में चुंबकीय प्रेरण और अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण का जो अनुपात है वो 1:2 होता है। या
लंबवत संधिभाजक की स्थिति में चुंबकीय प्रेरण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण के आधा होता है। लंबवत संधिभाजक की स्थिति में चुंबकीय प्रेरण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण के आधा होता है। ये हमारा इसमें टर्म हो गया। इस प्रकार आपका अक्षीय स्थिति और लंबवत संधिभाजक की स्थिति कंप्लीट समाप्त हुआ। इसको थोड़ा सा एक और टर्म बता दें, शायद आप लोग जानते होंगे कि नया चीज बता रहे हैं। अक्षीय स्थिति को हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। एंड ऑन पोजीशन। और लंबवत संधिभाजक स्थिति को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण को एंड ऑन पोजीशन कहते हैं और लंबवत संधिभाजक स्थिति में चुंबकीय प्रेरण को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय प्रेरण को एंड ऑन पोजीशन और लंबवत संधिभाजक स्थिति माने जो स्थिति का नाम है, अक्षीय स्थिति का नाम है एंड ऑन पोजीशन और लंबवत संधिभाजक स्थिति का नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये कभी कभी दे देता है। कहीं कहीं तो आप देखे होंगे लंबवत संधिभाजक स्थिति को निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं। लंबवत संधिभाजक स्थिति को निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं। ऐसे हम फिर से बार बार बोलते हैं कि ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक के विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक के विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें और छड़ चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक के विस्थापन के फलस्वरूप किया गया कार्य का समीकरण प्राप्त करें, या कहें कि उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। चैप्टर 1 में पढ़ाए थे W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 और U बराबर माइनस PE cos θ। यही वाला सूत्र हम आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। अंतर ये हो जाएगा W बराबर MB cos θ1 माइनस cos θ2 और U बराबर माइनस MB cos θ। U बराबर माइनस MB cos θ और W बराबर MB cos θ1 माइनस cos θ2। यही सूत्र हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इधर क्लास कुछ डिस्टर्ब रहेगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप सब लोग भी स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आजकल माहौल बहुत डिस्टर्बेंस है। सबसे दिक्कत की बात है, हमारा दुर्भाग्य है ये कि आरा में बहुत सारे जो फिजिशियन डॉक्टर हैं वो बैठ ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे फिजिशियन डॉक्टर देख ही नहीं रहे पेशेंट को। अब आप बताइए, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, क्लिनिक में डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, तो आप पेशेंट करे तो क्या करेगा। इसलिए आप सब लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। आप अपने आप को ध्यान पर रखें, स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए। ईश्वर करे आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।